अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है ये सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जिस तरह हम लोग एग लेते हैं, एग के अंदर जो वाइट मटेरियल होता है जेली लाइक, उस यॉक के अलावा वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म की एग्जांपल है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस क्या करती हैं, वो इसके अंदर फ्लोट करती हैं। अब यहाँ से मैं आपको ये सेल्स दिखा लूँ। ये एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के अंदर ये जो आपको पीच कलर का येलो सा ये जो मटेरियल नज़र आ रहा है, ठीक है ना, जेली लाइक, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये तमाम ऑर्गेनेलीज मूव करेंगी, फ्लोट करेंगी और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अब इसी तरह आप प्लांट सेल्स के अंदर भी देख लें। ये जो आपको येलो कलर का जो मटेरियल नज़र आ रहा है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का क्या काम है? साइटोप्लाज्म का काम है कि इसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलिस को ये स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर चले जाएं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर इस माइटोकॉन्ड्रिया ने अगर मूव करना है, साइटोप्लाज्म होगा तो ये उसमें तैर के मूव करके इस जगह पे आएगा। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ये तो यहीं रह जाएगा। तो ये आपके पास साइटोप्लाज्म है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है दैट फिल द इनर साइड ऑफ द सेल। सेल की क्या करता है, इनर साइड को, अंदर वाली साइड को फिल कर देता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर। अब यहाँ आपने हेडिंग देनी है कंपोजिशन की, कि साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हैं। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें वाटर मौजूद होगा, प्रोटीन्स हैं, इंजाइम्स हैं, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स असल में छोटे छोटे जो होते हैं, ये प्रोटीन के जो होती हैं वो यूनिट्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। अगर ये एंजाइम्स ना हों तो फिर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको होने में कई साल लग जाएं। ठीक है ना, और इतने सालों में हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंजाइम्स रख दिए हैं। ये इंजाइम्स क्या करते हैं, उन रिएक्शन को तेज़ तेज़ करवाते हैं। ठीक है, अगर ये इंजाइम्स ना हो, हम खाना खाएं और हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होने में हमें कितने महीने लग जाएं, ये इंजाइम्स क्या करते हैं, वो उसकी जल्दी जल्दी डाइजेशन करवाते हैं। आगे आपका पूरा चैप्टर एक इंजाइम से रिलेटेड है, वो हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, सॉल्ट है, और इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के फंक्शन की यहाँ हेडिंग डालेंगे आप। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलिस। मीडियम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेलिस के लिए टू मूव एंड फंक्शन। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, वो उनको ऑर्गेनेलिस को एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो क्या करें, उसके अंदर मूव कर सकें और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली चली जाती हैं और इसके अलावा मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह ईजिली चला जाता है। तो ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जो ऑर्गेनेलिज हैं वो मूव करके अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है, इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल। सेल के अंदर अगर किसी मटेरियल ने भी ट्रांसपोर्ट करना है, एक तो ऊपर हमने फर्स्ट में ऑर्गेनेली का पढ़ लिया कि ऑर्गेनेली मूव करती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर किसी मटेरियल ने भी ट्रांसपोर्ट करना है पूरे सेल के अंदर, तो वो भी क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करके चला जाएगा। नंबर 3 पे आएगा इसका फंक्शन, इट एक्ट्स एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए साइट भी प्रोवाइड करती है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो खुराक की तोड़ फोड़ हो रही है। ठीक है, हम जो खुराक खाते हैं वो खुराक छोटे छोटे बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट हो रही है। उसके अलावा रेस्पायरेशन का अमल हो रहा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा एटीपी बन रही है। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन तमाम रिएक्शन को जब सम करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए एक ही टर्म यूज़ करते हैं, वो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो गए, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तमाम केमिकल रिएक्शन को एक मेन रिएक्शन से ज़ाहिर किया जाता है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये क्या करता है, ये वो जगह है जहाँ बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अब उनमें कौन कौन सी एग्जांपल दी है, नंबर 1 पे उसने कहा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है
कार्बोहाइड्रेट लाइसिस ब्रेकडाउन, यानी कि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करते हैं। इट आल्सो स्टोर फूड एंड वेस्ट फॉर द सेल, और इसका क्या काम है, ये फूड को भी स्टोर करता है और वेस्ट को भी सेल के अंदर स्टोर करता है। अब इसमें मिसाल के तौर पर यहाँ जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं वैक्यूल, अब कुछ वैक्यूल क्या करते हैं, वो खुराक को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और कुछ वैक्यूल्स का काम होता है कि वे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को जो है सेल के अंदर स्टोर करते हैं, और फिर जब उसका डिस्चार्ज का टाइम होता है तो उनको सेल से बाहर क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें साइड बॉक्स में एक जो है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, इसके बारे में आ जाता है कि डिफाइन करें साइटोसोल। साइटोसोल इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इंक्लूड्स मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स। तो कहते हैं साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, वो भी तो जेली लाइक लिक्विड पोर्शन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मैंने आपको कहा कि साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक मटेरियल है, जैसे हम अंडे के अंदर देखते हैं वाइट कलर का, ठीक है। अगर और उसके अंदर ये क्या है, ये ऑर्गेनेलीज उसके अंदर फ्लोट कर रही हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। अगर मैं इन तमाम ऑर्गेनेलीज को एक एक करके निकाल दूँ, फिर पीछे क्या बच जाएगा, फिर पीछे जो है लिक्विड पोर्शन जो बच जाएगा वो क्या कहलाता है, वो उसका साइटोसोल कहलाता है, ठीक है। जो लिक्विड पोर्शन होगा साइटोप्लाज्म का वो साइटोसोल कहलाएगा, और इस साइटोसोल के अंदर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। वो कौन कौन से होंगे, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स और बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, लेकिन जो ऑर्गेनेलीज होंगी वो इसमें मौजूद नहीं होंगी, ठीक है। सच एज राइबोसोम्स। अब स्मॉल पार्टिकल्स में उसने किसकी एग्जांपल दी है, राइबोसोम्स की एग्जांपल दी है। हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि राइबोसोम्स क्या हैं, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अंदर यानी कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो आपके पास क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी। तो साइटोसोल की क्या डेफिनेशन होगी, साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन है। उस वक्त जब हम तमाम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज को उसमें से निकाल दें साइटोप्लाज्म में से, जबकि राइबोसोम स्मॉल मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पार्टिकल्स उसके अंदर रह जाएं, वो क्या कहलाएगा, वो आपको साइटोसोल कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपने साइटोप्लाज्म का टॉपिक अच्छे से कर लेना है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आएगा, और ये जो साइड बॉक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आ जाते होते, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।